अस्सलाम वालेकुम। मैं समरीन शुएब। उम्मीद है कि आप लोग तमाम खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। मेरी दुआ भी यही है कि आप लोग तमाम खुश खुर्रम और महफूज रहें। अच्छा, आज मैं एक बहुत शॉर्ट सी वीडियो बनाऊंगी जो फ्री स्टोर के हवाले से ही होगी। उसी को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। कुछ लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि मैंने सीजे का यहाँ पे अभी भी जो है वो पेज खोला हुआ है एंड देन फिर मैं जो है आप लोगों को फ्री स्टोर के बारे में बता रही थी। बेसिकली सीजे का जो WED2C है, ये सीजे का पार्टनर है और सीजे की पार्टनरशिप इस तरह से है कि जो आपके ऑर्डर्स आते हैं उसकी फुलफिलमेंट की ज़िम्मेदारी सीजे लेता है। बाकी ये जो फ्री स्टोर वाले हैं ये आपको फ्री स्टोर प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब आपस में ये लोग इंटरलिंक्ड हैं, लेकिन हमें बहरहाल इनकी वजह से फ्री वेबसाइट्स मिल रही हैं और फ्री वेबसाइट्स आप 1 मिनट और 2 मिनट में बना सकते हैं। किस तरह से मैंने आपको बताया था कि इस तरह से आप इसके यहाँ पे स्टोर्स बने हुए हैं मुख्तलिफ, इसमें आप जा सकते हैं। सबसे पहले आप अपने ईमेल से लॉगिन करेंगे। इसमें ये स्टोर्स बने हुए हैं मुख्तलिफ, इन्होंने स्टोर्स बनाए हुए हैं। इसके अलावा ये मुख्तलिफ नीश पे इन्होंने अलग अलग स्टोर्स बनाए हुए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से अपनी नीश का इंतखाब करके भी स्टोर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और आज मैं आपको थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि किस तरह से हम जो है वो अपना कोई न्यू स्टोर है वो क्रिएट करते हैं। क्या होता है उसका चक्कर। अगर हम कोई स्टोर बनाते हैं तो किस तरह से जो है उसमें प्रोडक्ट की प्राइसिंग वगैरह को हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, अपना मार्जिन ज़्यादा कर सकते हैं। वो मैं आपको एक थोड़ा सा प्रोसीजर बता देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से आप अपने इस पे लॉगिन करेंगे। जब आप लॉगिन हो जाएंगे तो आपके सामने आपके पास जो है वो स्टोर्स बनाने की ऑप्शन आ जाएगी। अब ये ज़रा ओपन हो रहा है। तो अच्छा, आप इसमें किसी भी किस्म का स्टोर बना सकते हैं, कोई भी नीश रख सकते हैं। एक तो इन्होंने ऑफ़र की हुई है, ख़ुद बना के दिए हुए। और आप यहाँ पे देखें, आपके लिए जो बेस्ट चीज़ है वो ये है कि यहाँ आप देखें ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब ये ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स जो है वो किन प्रोडक्ट्स को कहते हैं? ये वो प्रोडक्ट्स होती हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी सीजे में बहुत ज़बरदस्त सेल आ रही हुई होती है। तो इनको, क्योंकि इनके पास डाटा होता है और इनको पता होता है कि भाई ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत जो है वो बेस्ट परफॉर्म कर रही है, तो इसीलिए उनको ट्रेंडिंग प्रोडक्ट कहा जाता है। अब आप इनमें से कोई प्रोडक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत सारी हैं। मैं अगर इसको व्यू मोर करके देखूं तो हमारे सामने और बहुत सारी प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। तो आप देखें कि इसमें जो लोगों ने लिस्ट की हुई हैं, किसी 21,000 लोगों ने, एक ये जो लैम्प थी अभी ओपन हो रही है, वो 21,000 लोगों ने लिस्ट की हुई है। तो 21,000 लोग लिस्ट करके बैठे हुए हैं और सेल कर रहे हैं और रिज़ल्ट दे रहे हैं, जब भी तो उसको ट्रेंडिंग प्रोडक्ट में डाला गया है। ये सारी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं। देखें यहाँ हमारे सामने, यहाँ सीजे में सारा कुछ इन्होंने बताया हुआ होता है। ये बेसिकली जो सीजे है वो रिफ़ाइंड फॉर्म है अली एक्सप्रेस की। रिफ़ाइंड फॉर्म मैं इसलिए इसको कहती हूँ क्योंकि अली एक्सप्रेस में आप गुजरें तो आपको पता नहीं होता कि कौन सा सेलर रिलायबल होगा, क्या नहीं होगा। ये सारी चीज़ें ना ये अपने ऊपर रखता है सीजे, आपको प्रॉपरली सोर्सिंग करके देता है। खुदा न खास्ता अगर कोई सेलर बीच में इसके साथ भी चीट करने की कोशिश करे तो वो हमें दूसरे सप्लायर से उसको चीज़ को प्रोवाइड करता है, यानी कि एक हमारे लिए असिस्टेंट का काम करता है सीजे। और मुझे तो इसकी सर्विसेज बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने अब तक इसके ऊपर तकरीबन $50,000 से ज़्यादा का इसको बिज़नेस दिया हुआ है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हो। यहाँ पे देखिए कितने सारे लोग बैठे हुए हैं। ये जितनी यहाँ पे लिखा हुआ ना लिस्ट इतने लोगों ने लिस्ट किया हुआ है इसको, ठीक है। यहाँ पे जितने भी लिखा हुआ नज़र आएगा आपको कि लिस्ट 3005 लिस्ट
2644, यानी कि इसको 2600 लोगों ने लिस्ट किया हुआ इस प्रोडक्ट को। अब आप इसको देखें, इसको ये जो ग्लासेस क्लीनर है ये, या ज्वेलरी क्लीनर है ये, जो है इसको तकरीबन 5000 लोगों ने लिस्ट किया हुआ है। अब ये सेल कर रहे हैं। अब अगर इन्होंने लिस्ट किया हुआ वही प्रोडक्ट इंसान ज़्यादा देर तक लिस्ट किए रखता है जो ये रिज़ल्ट दे रही होती है। तो ये सारी, अब ये जो मैं आपको दिखा रही थी लैम्प, ये इसको 21,000 लोगों ने लिस्ट किया हुआ है। ठीक है, 21,000 से भी ज़्यादा लोगों ने लिस्ट किया हुआ है, 21,500। सो ये जो सारी प्रोडक्ट्स हैं ये इसीलिए ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स में आ रही हैं। अब इस तरह की आप प्रोडक्ट्स की नीश बना सकते हैं, आप अपने हिसाब से अपनी मर्ज़ी की भी बना सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है कि अगर आपका दिल है कुछ और ऐसी प्रोडक्ट करने का तो आप वो भी कर सकते हैं। तो लेकिन मैं आपको रेकमेंड यही करूँगी कि आपने जो है वो एक स्पेसिफिक नीश सेलेक्ट करनी है और उसके ऊपर ही अपनी वेबसाइट को रखना है। वो आपके लिए जो है वो उसको मार्केट करना आसान होगा। क्योंकि मैंने जब ये शुरू स्टार्ट हुआ था तब मैंने ट्राई किया था उसमें जनरल स्टोर के लिए, लेकिन मुझे भी इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला। और फिर मेरी जो एजेंट थी, जो मेरी असिस्टेंट है, उसने मुझे गाइड किया कि आप एक नीश को ऊपर फोकस करें। तो वही चीज़ मैं आप लोगों को गाइड कर रही हूँ। उसके बाद जो मुझे रिज़ल्ट हासिल हुआ है ना, तो वो बहुत अच्छा है और बहुत ज़बरदस्त है। और फिर मैंने बाकी काफ़ी सारे लोगों के भी इस तरह के उसने मुझे स्क्रीनशॉट्स वगैरह दिखाए कि देखो ये जो लिमिटेड प्रोडक्ट्स पे जो लोग काम कर रहे हैं, एक जो है वो ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, उनके रिज़ल्ट्स जनरल स्टोर वालों से ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो ये हो गया। मैं आपको बता रही थी कि अगर आपने अपना कोई स्टोर बनाना है तो किस तरह से जो है वो आप अपना स्टोर क्रिएट करेंगे, और क्रिएट करके उसमें जो है वो करेंगे किस तरह से, मतलब उसके प्राइस एडजस्ट वगैरह किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे हमारे सामने एक स्टोर मैं खोल लेती हूँ, अपना कोई स्टोर, और फिर मैं आपको उसके हिसाब से बताती हूँ। जैसे ये लैम्प्स एंड मोर वाला मेरा स्टोर है, अभी मैं इसको क्रिएट कर रही हूँ, उसके ऊपर काम चल ही रहा है। तो अब मैं कहती हूँ ये मैंने अपना स्टोर क्रिएट, ये इसको ओपन कर लिया। अब मैं यहाँ पे होम पे चली जाती हूँ। ठीक है, होम पे जाके मैं लिखती हूँ कि अब न्यू कोई लैम्प्स आए हुए हों यहाँ पे, तो मैं न्यू लैम्प्स के ऊपर जाऊँगी, मैं लैम्प्स लिखूँगी इधर। एक तो कभी कभी ये फास्ट हमसे ज़्यादा हो जाता है, लैम्प्स। ठीक है, तो मैं लैम्प्स लिखती हूँ कि अगर कोई और ऐसा लैम्प आया हुआ जो कि मैंने ऐड नहीं किया हुआ, इसलिए मुझे शो नहीं किया। लाइट्स लिखती हूँ। या दूसरा तरीक़ा ये है कि मैं सीजे से ही जो है वो डायरेक्टली उठा लूँ कोई भी लैम्प। ठीक है, अब आई डोंट नो मैंने इसको शेयर किया हुआ या नहीं किया हुआ। चलो, अगर मैंने फ़र्ज़ करें कि इसको मैं चेक कर लेती हूँ मैंने शेयर किया है या नहीं किया, तो मैं इसको क्लिक करूँगी। अब प्राइस सेटिंग का ये मुझसे पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे अब अच्छा, इसके अंदर है क्या, करंट अर्निंग इसके ऊपर हो रही है मुझे 6.62। ठीक है, इसकी डिफ़ॉल्ट प्राइस जो बायर को नज़र आएगी वो नज़र आएगी 12.14, यानी कि आपको 50% इसमें ये जो है वो अर्निंग दे रहा है। अब मैं चाहूँ कि नहीं, मैं इसकी प्राइस कस्टमाइज़ प्राइस कर दूँ, ऐसे तो मुझे सही लग रही है, मुझे ज़्यादा नहीं करना चाहती मैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको कर देती हूँ 14.32। ठीक है, अब मैं इसको 14.32 भी कर सकती हूँ, मैं इसको कम भी कर सकती हूँ, ये मेरी मर्ज़ी पे है। 14.32 करती हूँ मैं, तो पहले मेरा 6 पॉइंट समथिंग अर्निंग आ रही थी, अब जो है वो 8.80 चली गई। ठीक है, और अगर मैं कम कर देती हूँ, मैं कहती हूँ नहीं, थोड़ा सा बायर को फ़ायदा दे दूँ, मैं
25 कर देती हूँ मैं, तो मेरे कम हो जाएंगे, यानी मेरी अर्निंग यहाँ पे कम हो जाएगी और बायर को जो है वो थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा, इसकी अब यहाँ पे आप देखें कि इसमें अब शिपिंग कॉस्ट ऐड होगी। शिपिंग कॉस्ट इसकी कुछ $9 आ रही है समथिंग, ठीक है। अब वो आगे ये जो आपको ये 88.07 नज़र आ रहा है, इसको नहीं देखना हमने, ये क्या है। इसको अगर हम क्लिक करके मैं चलें दिखा भी दूँ आपको, ये असल में होता क्या है कि जो मिनिमम शिपिंग कॉस्ट होती है वो आपको ये शो करता है जो सबसे ऊपर होती है, ठीक है। बाकी अब अगर आप अगर ये मिनिमम शिपिंग कॉस्ट जो है वो यहाँ पे सबसे कम जो है वो आ रही है, यहाँ हम देख लेते हैं, जिसने हमें दिखाई हुई है 9 वाली, 11 वाली आ रही है यहाँ पे 11, ये CJ पैकेट सेंसिटिव में जो है 11.92 आ रही है, ठीक है। और 8 से 18 दिन के अंदर ये डिलीवर हो जाएगा और नॉर्मली 8 से 10 दिन में हो ही जाता है, ठीक है, इन केस कोई मसला ना हो हालात का या कोई ऐसी चीज़ ना हो। तो अब अगर ये प्राइस, अब ये काम जो है वो सिलेक्ट करना बायर का काम है, ये हमारा काम नहीं है, ठीक है। तो हमें इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये वो खुद सिलेक्ट करता है, वो देख लेता है कि भाई मुझे कितनी जल्दी चाहिए और कितना जल्दी नहीं चाहिए। अब जैसे ये सबसे जो हाईएस्ट होती हैं वो होती हैं आपके DHL और FedEx वगैरह की, तो उसमें प्राइस जो है वो हाई हो जाती है। तो वो उसको अगर जल्दी चाहिए तो फिर वो सिलेक्ट कर लेगा, ये उसका काम है, हमारा काम है। लेकिन हमारे पास जो मिनिमम कॉस्ट आएगी वो बायर को आएगी 21.64, ठीक है। ये हमारी जो फर्स्ट कॉस्ट आ रही है, ये हम देखेंगे 21.64 को ये लैंप मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं कहती हूँ कि ये ठीक है। अब मैं कहूँगी कि मैं इसको अपने स्टोर में ऐड कर देती हूँ। ऐड टू स्टोर में जो मैं जाऊँगी और मेरा जो लैंप वाला स्टोर है, ये लैम्प्स एंड मोर, इसमें मैं क्लिक कर दूँगी, इसको मैं कंफर्म कर दूँगी और फिर हम देख लेंगे कि मैं इसको स्टोर कर लेती हूँ। तो मैं देख लेती हूँ कि मेरे स्टोर पे पहुँच गया कि नहीं पहुँच गया। बहुत सिंपल है, देखें ये पहुँच गया, ठीक है। बहुत सिंपल इसका इस तरह से है और यूँ आप लोगों ने भी अपनी प्रोडक्ट्स को ऐड करना है। अब मैं आपको एक और तरीक़ा बता देती हूँ कि यहाँ से हम जाते हैं CJ में, CJ के मेन उस पर जाते हैं। अब मुझे कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो कि मुझे वहाँ नहीं नज़र आ रही, तो मैं यहाँ CJ पे चली जाऊँगी, ठीक है। मेरा तो अकाउंट बना हुआ है ना, पूरे CJ में भी बना हुआ है और WDT में बना हुआ है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगी और यहाँ पे मैं सर्च करूँगी कोई लाइट्स मैंने सेलेक्ट की। इसमें बहुत सारे आ रहे हैं, तो ये आप अपने ना इस तरह से, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। ये सारी अपनी कैटेगरीज बनानी है, लाइट्स फॉर बेडरूम, लाइट्स फॉर होम, लाइट्स फॉर डेकोरेशन। इसी तरह से जो भी आपकी नीश होगी आप उस हिसाब से जो है वो अपनी कैटेगरीज बना लीजिएगा अपनी वेबसाइट पे, ताकि आपकी जो वेबसाइट है हरी भरी और ख़ूबसूरत सी लगे, कि उसके अंदर बहुत सारी वैरायटीज़ हों उसमें, ठीक है, इस तरह से। और ये कीवर्ड्स भी हो जाएंगे आपके, क्योंकि जब गूगल में सर्च में भी फिर वो कीवर्ड्स आपके आ जाएंगे। अब मुझे यहाँ पे कोई अगर अच्छी लाइट लगेगी तो वो मैं किस तरह से ऐड करूँगी, ये मैं अब आप लोगों को दिखा देती हूँ ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। आप लोगों को मैंने इनवाइट किया हुआ है रहनुमाई के ग्रुप में, आप लोग वहाँ पे आके क्वेश्चंस करें। मुझे इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा लग रहा है और माशाल्लाह बहुत अच्छा मेरा भी रिज़ल्ट आ रहा है और मैं बहुत सारे लोगों का भी देख रही हूँ अपने साथ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अगर फ़ायदा उठा रही हूँ तो आप लोग भी उठा लें। तो यूँ जो है वो सबके लिए अच्छा हो जाए, ठीक है। तो अब भी यहाँ तो मुझे कोई ऐसी लाइट ऐसी नज़र नहीं आ रही, जो मतलब कि मैं ज़रा थोड़ा और इसको देखती हूँ लैम्प्स, या मैं देखती हूँ। अच्छा चलिए मैं खाली लैम्प्स लिख के देखती हूँ मुझे कोई। अच्छा, अब लैम्प्स में भी इसी तरह से लैम्प्स टेबल, लैम्प्स लग्जरी, लैम्प मॉडर्न। अब ये जो है वो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट के ऊपर
मुख्तलिफ़ कैटेगरीज डाल सकते हैं। अब तो इन्होंने वेबसाइट भी इतनी ज़बरदस्त आपको बना दी है। और मैं आपको बताऊं कि मुझे जो रिस्पांस बायर्स की तरफ से भी आ रहा है वो भी बहुत जो है वो देख के जो है वो खुश हो रहे हैं, क्योंकि और इवन जो मार्केटर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। तो ये मैं असल में चाह रही थी कि मैं सीलिंग लाइट्स जो है वो ऐड करूँ। तो यहाँ पर मुझे बहुत ऑप्शन नज़र आ रहे हैं सीलिंग लाइट्स के। देखें यहाँ ये है, ठीक है, और ये इस तरह से ये सीलिंग लाइट है, ठीक है, ये है। अच्छा, ये एक चीज़ मैं आप लोगों को आप लोगों ने थोड़ी सी एहतियात भी करनी। वैसे देखें 100 लोगों ने इसको किया हुआ है, यहाँ पे 88 लोगों ने इसको किया हुआ है। तो थोड़ा सा वैसे ही कहते हैं कि वैसे इन लोगों का जो अपना निज़ाम है, जिस तरह से लोग भेजते हैं, ये वो बड़ा सेफ़ और सिक्योर होता है। बट ये कि है थोड़ी सी ये डेलिकेट किस्म का आइटम है। तो यहाँ मुझे बड़ी अच्छी अच्छी नज़र आ रही हैं। फ़िलहाल तो खैर मुझे आप लोगों को ये सब मुझे बड़ी अट्रैक्टिव लग रही हूँ कि मैं सीलिंग की लाइट्स डालना चाह रही थी। तो मैं इसमें से कोई भी अभी फ़िलहाल तो मुझे आपको प्रोसेस दिखाना है सिर्फ ना, वो मैं सेलेक्ट कर लूँगी कि मैंने क्या करना है। मैं ये एक सिंपल सी ये वाली जो है ना, इसको 46 लोगों ने किया हुआ है। और अच्छा, ये 2 पैक्स हैं, ये सोलर लैंप्स हैं, 2 पैक्स हैं। और ये जो है वो कहाँ से जो है वो ये कहीं किसी वेयर हाउस से, बाहर के वेयर हाउस से जो है वो शिप हो रही है। तो मैं ये देख लेती हूँ कि ये शिप कहाँ से हो रही है। और अच्छा, इसमें आपने ख्याल ये रखना है कि अगर कहीं दूसरे वेयर हाउस से हो रही है, यूएस से या कहीं से, तो फिर आपने उसी जगह पे एक तो सेल करना है, क्योंकि चाइना से तो कहीं पे भी शिप हो जाता है। लेकिन अगर यूएस के वेयर हाउस को आपने सेलेक्ट किया हुआ अपनी प्रोडक्ट के लिए, तो फिर जो है वो आपकी सिर्फ उसी वेयर हाउस की लोकेशन पे ही आपकी जो है वो डिलीवर हो पाएगी। यूएस वेयर हाउस से आप यूके में नहीं सेंड कर सकते, जबकि चाइना से आप पूरी दुनिया में सेंड कर सकते हैं। और दूसरा, आपने जब आपने कोई इंटरनेशनल वेयर हाउस यूज़ करना है इसमें, तो दूसरा आपने ये ख्याल रखना है कि आप उसकी क्वांटिटी ज़रूर देख लें। ये ना हो कि उसके पास 1-2 पीस ही पड़े हुए हों और आपने प्रोडक्ट लगा दी, आपका ऑर्डर आ गया और जो है वो वहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक हो गया। तो मैं यहाँ पे यही 2 चीज़ें चेक करूँगी। एक तो ये कि किस वेयर हाउस से जा रहा है, ताकि फिर मैं प्रमोशन भी उसी जगह पे डालूँ। ये यूएस वेयर हाउस से जा रहा है और अच्छी खासी इसके पास इन्वेंट्री है, यानी कि ये आपने यहाँ पे देख लेना इन्वेंट्री कितनी है, 498 इन्वेंट्री है, अच्छी इन्वेंट्री है, ठीक है। इसमें कौन कौन से वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, ये यूएस वेयर हाउस में ही पड़ा हुआ है। तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसको 126 लोगों ने लिस्ट किया हुआ है और यूएस वेयर हाउस में यूएस स्टॉक है। नाइस प्रोडक्ट, ठीक है, आप इसको लगा सकते हैं। अच्छा, अब आप देखें कि लगाने का तरीक़ा क्या है। अगर आपको इसको लिस्ट करना हो, यहाँ पे लिस्ट करने का इसने तरीक़ा ये हम इसको WDTC में नहीं कर सकते, क्योंकि अगर होता तो यहाँ पे ऑप्शन आ रही होती, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रही है। तो ये क्योंकि यूएस वेयर हाउस की है तो वो हमें अलाउ नहीं कर रहा। अब हम और कोई प्रोडक्ट देख लेते हैं। ईबे पे लगा सकते हैं उस प्रोडक्ट को आप, लेकिन प्राइस वगैरह चेक कर लीजिएगा कि कॉम्पिटिटर्स आपकी कितनी प्राइस में सेल कर रहे हैं, ठीक है। ईबे पे आप इसको लगा सकते हैं इजीली। वो जो अभी लास्ट हमने प्रोडक्ट देखी थी, इसको 113 लोगों ने किया हुआ है। थोड़ी सी ट्रेंडिंग सी लग रही है, लेकिन बहरहाल मैं भी इतनी इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। 79 लोगों ने, ये मुझे अच्छी बहुत लग रही है, लेकिन ये कि चलें मैं लगा के देख लेती हूँ, मुझे तो अभी खाली आप लोगों को दिखाना ही है। तो ये चाइना के वेयर हाउस से है और बस मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन ये उठता है कि सीजे से हम किस तरह से प्रोडक्ट्स लगा सकते हैं। तो वो बहुत ही सिंपल है, वो बस मैं आपको एक प्रोसेस दिखाना चाह रही हूँ कि आप डायरेक्टली सीजे से ही अपने जो
प्रोडक्ट है उसको अपने स्टोर पे लगा सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। आपको किसी एजेंट से कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वैसे तो वो लोग अपडेट करते रहते हैं, डेली ऐड करते रहते हैं चीज़ें, लेकिन हो सकता है कि हमारी नीश से रिलेटेड ना हो, तो इसलिए आप डायरेक्टली भी जो है वो सीजे से लगा सकते हैं। तो देखिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं किया ना तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है सेल एंड अर्न, ये है जिधर जिधर आपको मिले ना सेल एंड अर्न वाला, वो प्रोडक्ट आप इजीली लिस्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ये जा रही है चाइना वेयर हाउस से और इसकी बहुत अच्छी खासी इन्वेंट्री पड़ी हुई है 28,563, बहुत अच्छी इसकी इन्वेंट्री पड़ी हुई है। आप आराम से लगा सकते हैं। 79 लोगों ने इसको अपने स्टोर्स में लिस्ट किया हुआ है। ठीक है, अब मैं भी क्या करूँगी, इसको सेल एंड अर्न पे जाके क्लिक करूँगी। अब ये मुझसे कह रहा है कि सेट प्राइस कर लूँ, वो जो मैंने वहाँ पे की थी ना उसी तरह से मैं सेट प्राइस कर लूँ। तो ये जैसे ही थोड़ा ओपन हो जाए, अच्छा एक्सपेक्टेड अर्निंग इस पे आ रही है 35.17 और लोएस्ट प्राइस ऑफर्ड बाय 43.96। ठीक है, और सेल प्राइस इसकी 79.13 है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, मुझे ये अच्छा लग रहा है, बिल्कुल सही है इसकी प्राइस। 50% हमें जो है वो मिल रहा है, और क्या चाहिए हमें। 50% तो अमेज़ॉन पे तो हम सोच भी नहीं सकते 50% मार्जिन पे काम करना। अच्छा, यहाँ मैंने अपने स्टोर का नाम कर दिया, मैंने जिस स्टोर पे अपने ऐड करना था। अब मैं क्या करूँगी, इसको यहाँ पे नेक्स्ट करूँगी। बस सिंपल है, बिल्कुल सिंपल, कुछ भी इसमें आप में हाथी घोड़े नहीं लगने, बस ख़त्म हो गया। अब आप यहाँ से कॉपी कर लें यूआरएल चाहें तो, नहीं तो फिर बस ये आपके अकाउंट में आ गया होगा मार्केट नाउ पे। अगर आपके यहाँ पे सारे आपने जो आपके सोशल मीडिया आइकन्स हैं ये आपने अपने सेट किए हुए अपने स्टोर पे, तो यहीं से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। वरना आप पहले अपने स्टोर पे चले जाएं, वहाँ देख लें कि ये पहुँच गई है कि नहीं पहुँची है। इसको मैं रिफ़्रेश कर लेती हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद मुझे पता चल जाएगा कि मेरी जो प्रोडक्ट मैंने डाली थी वो ऐड हो गई है या कि नहीं हुई है। नहीं हुई होगी तो हम देख लेंगे, वैसे तो हो ही जाती है नॉर्मली। ठीक है, बस ये शॉर्ट सी प्रोडक्ट वीडियो मैं बना रही हूँ ताकि शॉर्ट करने भी जाती हूँ तो शॉर्ट होती ही नहीं है मुझसे। अब अजान भी हो रही है समय। यस, ये आ चुकी है। ठीक है, ये आ गई है। ये सिंपल तरीक़ा है, बहुत इजी है। ठीक है, अब मैं इसको ज़रा अपने स्टोर पे भी आपको करके दिखा देती हूँ और मैं एंड करती हूँ वीडियो को। यहाँ पे स्टोर्स का मैं प्रीव्यू दे देती हूँ, तो मैं देख लेती हूँ कि ये कहाँ पर पहुँची है। ओपन हो रहा है स्टोर। जैसी आ गई, देखिए न्यू अराइवल्स में ये मेरे यहाँ पर आ चुकी है। दैट्स इट। ठीक है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। मेरी समझ में नहीं आता मेरे पास व्यूज़ क्यों नहीं आते। मैं इतनी तो मेहनत करके, और बिल्कुल मैंने देखा है कि वो लोग जो वीडियोज़ होती हैं जिसमें वो बता रहे होते हैं कि आज मैंने घर में क्या किया, वो झाड़ू लगाते हुए और सब कुछ करते हुए, उन पर इतने व्यूज़ होते हैं। मैं तो हैरान हो जाती हूँ कि मेरे साथ आखिर क्या मसला है, मुझे व्यूज़ नहीं आते। एनीवेज खैर चलें, कोई बात नहीं है, फ़ायदा हो जाए बस लोगों को ना। क्योंकि व्यूज़ ना आने का मकसद ये भी तो है ना कि कम लोगों को पता चल रहा है और कम लोगों को फ़ायदा हो सकता है। मैं समझती हूँ कि इनसे, अगर इन चीज़ों से मुझे फ़ायदा हुआ है तो फिर आप लोगों को फ़ायदा क्यों नहीं होगा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब किया करें। ओके जी, वीडियो को एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।